सभी संगीत प्रेमी ध्यान दें। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। अच्छा, अब ये दो गाने के विषय में हम समझेंगे। अच्छा, अभी हमने जो गाने बजाया, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। अच्छा, एक सॉन्ग यहाँ से बजा है, एक सॉन्ग ओरिजिनल यहाँ से बजा है। लता जी ने यहाँ से गाया है और कुमार सानू जी ने यहाँ से। अच्छा, अब ये जितने प्रचलित सिंगर हैं जिसके हम गाने वगैरह बजाते हैं, ये इस स्केल यहाँ से अंदर है पूरा आवाज़ उनकी। और जितने मतलब प्रचलित नहीं है, ऐसे ही गाते हैं इनके ही गाने को, वो यहाँ से पूरे ऊपर हैं, पूरे ऊपर हैं। जो आप देखते होंगे यूट्यूब पे या ऐसे गाते हैं, या इंडियन आइडल में। तो इंडियन आइडल में जो मतलब लास्ट में जो बचता है, उनकी आवाज़ यहाँ से होती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यही लास्ट में चुन के आते हैं। और बाकी जब इनके जब ऑडिशन होते हैं, जब जो जज लोग जो जब इन्हें चुनते हैं, इनकी आवाज़ गाने सुनते हैं, तो 80% जो सिंगर होते हैं मेल फीमेल दोनों में, तो फीमेल तो ज़्यादा होती है। यहाँ से आवाज़ होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये तो रिजेक्ट हो जाते हैं ये। और जो किसी की आवाज़ यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, फीमेल में, इन्हें चुन लिया जाता है। अच्छा, मेल फीमेल दोनों में ये। अच्छा, लास्ट में वही बचता है जिसकी आवाज़ यहाँ से होती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बाकी सब फेल हो। अच्छा, ये पूरे गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो इन्हें अच्छा जज लोगों को इतना जजमेंट होता है कि मतलब आवाज़ उनकी पहचान जाते हैं किस स्केल से सामने वाला गा रहा है, तार सप्तक में गा रहा है, उसकी मतलब जो भी है, उनको बहुत नॉलेज होता है। क्योंकि वो लोग प्रचलित हैं, सिंगर हो या जैसे अभी अन्नू मलिक जी हैं, सलीम हैं, बाकी और जो फीमेल में सिंगर हैं, ये लोग प्रचलित हैं। इन लोगों की आवाज़ यहाँ से है, यहाँ से, यहाँ मतलब यहाँ से पूरे में गाते वो लोग, समझते हैं उनको, समझते, तभी वो प्रचलित हैं। बाकी और प्रचलित में बहुत कम ही लोग होते हैं सिंगर में, वही कामयाब होते हैं। अच्छा, अब अगर गॉड गिफ्टेड सिंगर ये सॉन्ग को गाएगा तो यहाँ से गाएगा, यहाँ से गाएगा फीमेल में। अच्छा, यही फीमेल जब गाने गाती हैं तो थोड़ा शास्त्र उनको सीख लेते हैं, तो यहाँ से शिक्षा देते हैं। यहाँ से गाएंगी तो बोलेंगे हम सी स्केल से गा रहे हैं। अब ये नहीं उनको पता है तार हायर नोट है और ये मिडल नोट है, तो जैसा भी है। तो अब ये जितने सिंगर हैं ये ऊपर के, ये वाद्य कभी नहीं बजा सकते। हाँ, बजाएंगे वाद्य, लेकिन बेसुरे बजेगा ये। अच्छा, अब ये जो सिंगर हैं, ये जो गायकी करते हैं, अब इनके जो हम लोग गाने बजाते हैं, तो अब हम हारमोनियम कैसे क्यों बजा पाते हैं? क्योंकि हम एक वोकलिस्ट हैं। हारमोनियम की आवाज़ और मेरी आवाज़, क्योंकि हमने ये सीखा है, प्राप्त किया है, इसलिए हम सभी सिंगर के गाने बजा लेते हैं और गा भी लेते हैं। तो अब इनके जैसा तो हम नहीं गा सकते, लेकिन हारमोनियम पर अच्छी धुन की उत्पत्ति कर सकते हैं, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे गिटार हो, चाहे हारमोनियम हो। तो अब आप सीखने वाले हैं, अगर आप गायकी छोड़ें, किधर भी स्केल से गाते होंगे, लेकिन आपकी आवाज़
ये मिडल और लोअर, ये पूरे में आपकी आवाज़ होनी चाहिए। हारमोनियम की टोन और आपके गले की टोन ध्यान देना है। ये तो ये पहले आपको हारमोनियम की टोन अपने गले में उत्पत्ति करनी पड़ेगी, तब आप संगीत को समझ पाएंगे। अच्छा, फिर बेसिक जो सीखी जाती है थाट। अच्छा, अब देखें, अभी पहले गाने को समझ लेते हैं। अच्छा, अब ये गाने को आप बजाएं, इतने एक ही लाइन बजाना है आपको, ज़्यादा नहीं बजाना है। मेरी फिंगर को देखिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। अच्छा, अब ये यहाँ से आपकी आवाज़ मैच होनी चाहिए हारमोनियम को, 15-20 तो होनी चाहिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। अच्छा, जितनी आपकी आवाज़ हारमोनियम को मैच करेगा उतनी ही उस कर्णप्रिय बजेगा। ये ठीक है, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। स्लो में गाएं या तेज में गाएं, लेकिन आपकी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ 18-20, 15-20 तो होनी चाहिए, तभी ये अच्छा बजेगा। अगर आप मन में भी गाएं तो आप इसी सुर में गाएंगे तभी अच्छा बजेगा। अगर आप बेसुरे हैं तो ये अच्छा नहीं बजेगा। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। अच्छा, अब इसकी जो एक मुक्तक है, कहाँ चला ये मेरे जोगी, ये फिर जीवन से तू भाग के किसी एक दिल के कारण। तो ये आवाज आपकी हारमोनियम की आवाज होनी चाहिए। यूं सारी दुनिया त्याग के फिर ऐसे कुछ बजता है। तो अब यहाँ से तो ये चीज़ें जब आपके अंदर होगी तभी आप हारमोनियम अच्छे से बजा सकते हैं, कर्णप्रिय। अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है तो आप कितना भी सीखने का प्रयास करें नहीं बजा सकते। अच्छा, अब ये सॉन्ग ले लेते हैं। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। आपकी आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ 15-20 तो होनी चाहिए ताकि आप उस हिसाब से गा सकें इधर, या मन में गाएं या बोल के गाएं। देखें, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारे ओठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है।
अब ये चलो अभी उंगलियां भी तो चलना चाहिए, तो आपको मार्ग भी पता होना चाहिए, तो इसके लिए थर्ड सीखनी पड़ती है। अब हमने सफ़ेद, आपने तो यहाँ से कभी सीखा भी नहीं होगा, या तो जैसे भी है, तो पूरे स्किल जितने भी दिखते हैं बटन सभी पर अच्छी तरह बेसिक की ज्ञान होनी चाहिए, फिंगर और ओकलिस्ट, तब आपको आप संगीत में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करना, तो थोड़ा आप ट्राई करें, मैं सिर्फ आपको समझा। अच्छा, ये जो इंडियन आइडल की जो मैं बात किया हूँ, ये जज लोग इसीलिए देखें, आप बहुत देखते रहेंगे, आपका भी दिल होता रहेगा सिंगर रहेंगे, मैं भी जाके इंडियन आइडल में, तो आप फेल हो जाएंगे, आपकी आवाज़ यहाँ से होगी। तो अभी मैथिली ठाकुर क्यों फेल हो गई? क्योंकि आवाज़ मैथिली ठाकुर की यहाँ से है, ये बी स्किल से मध्य के। अगर मैथिली ठाकुर की आवाज़ यहाँ से होती थी, यहाँ से होती थी, यहाँ से होती, तो फिर वो पास हो जाए। अब वो अलग प्रसिद्धि उसने मतलब है, लेकिन वो एक अलग विषय है। तो वो अपने गा रही है अभी, जब तक ताकत है जब तक गाएगी। किसको थोड़ी पता उसकी गले की रेंज का क्या है, वो हमें पता है, क्योंकि हम इसके विषय में हमें पता होता है। वोकल गला है, जब तक गाएंगे ताकत है, एक बार गला वीक हो गया गाना बंद, फिर ऐसे होता। तो ऐसे जितने भी ऊपर स्किल से गाते हैं सभी के साथ ऐसा होता है कुछ वर्षों में। तो ऐसा है तो इसलिए संगीत, शास्त्रीय संगीत सीखें आप, क्लासिकल संगीत सीखें। हारमोनियम आपके गले का माप बताएगा कि आपका गला कैसा है, कब तक चलने वाला है, कामयाब होगा या नहीं होगा। ये तो संगीत इतना आसान नहीं कि आसानी से प्राप्त हो जाए, बहुत सारे कारण होते हैं। आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अगर आपको मैं अगर सिखा रहा हूँ तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि, क्योंकि आप जो गा रहे हो ऊपर के स्केल से, इसकी वजह से आपकी माइंड काम यहाँ नहीं कर रही है। हाँ, यहाँ से सिखाएंगे तो थोड़ा दिमाग काम करेगा, तो यहाँ तो फिर एंड है ना संगीत का, मतलब आगे चल के ख़त्म हो सकता है ना। तो हम यहाँ से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप गा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ की चीज़ें नहीं समझ में आएगी, संगीत इच्छा ही नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ की आवाज़ ख़त्म करके यहाँ उत्पत्ति की जाती है। तो यहाँ आवाज़ ख़त्म हो जाएगा, तब यहाँ जब उत्पत्ति होगी तब आपको संगीत, तो समय लगता है, तो बड़ा रिस्क भी है, बहुत समझ में नहीं आता। तो इतना आप देखें दोस्तों, थैंक यू।